आइए दोस्तों, एक और अचंभित जानकारी आपके लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ। ये जो घास आपको दिखाई दे रहा है, इस घास को बासन या शेर घास कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि शेर कभी घास नहीं खाता है। ये केवल उन लोगों को पता है जो शेर के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं रखते हैं। ये जो घास दिखाई दे रहा है, इसको शेर खाता है। ये शेर चरता नहीं है, क्यों? उसके आगे में 2 बड़े दांत होते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ को वो चबा करके खाता है। जब शेर को कोई शिकार ना मिले और शेर भूखा है बहुत ज़्यादा, तो इस घास के पत्तियों को खाता है। इसका दूसरा प्रकार भी है, जानकारी के बाद दिखाएंगे, और अपने भूख को मिटा लेता है। यानी ये जो घास मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही शक्तिदायक, ताकत देने वाला, शरीर के रक्त को शुद्ध करने वाला और रक्त बढ़ाने वाला है। इसलिए शेर इस घास को खाता है। शेर ही नहीं, बल्कि जितने मांसाहारी पशु हैं, उसको आप फॉलो करेंगे, उनके दैनंदिनीय जीवन को आप देखते रहेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सभी मांसाहारी जानवर घास खाते हैं, कोई ना कोई घास खाते हैं। कुत्ते को देख लें, बिल्ली को देख लें, या अन्य प्रकार के जो मांसाहारी प्राणी हैं, वो घास खाते हैं। तो शेर भी इस घास को खाता है, और जानवर हैं वो तो चरते ही हैं। तो शेर का मैंने बता दिया कि जब वो भूखा रहता है, कोई उसको he doesn't find any kind of prey, then he eats this grass. बहुत भूखा हो, कोई शिकार ना मिला हो, तो इस घास को खा लेता है और वो अपने भूख को मिटा लेता है। इतना ताकत इस घास में रहता है। इस घास को आप प्रयोग कर सकते हैं चाय के साथ डाल करके, जो लेमन ग्रास बोलते हैं, उसका चाय बनाने के साथ साथ इसको भी डाल दें। इसके पत्तियों में थोड़ा खुशबू आता है, बड़ा अच्छा सेंट आता है। ये जो पत्ती है, इसमें सेंट आता है और बड़ा टेस्टी होता है। इसको चबा करके भी खा सकते हैं। नित्य इसको खाते रहें, 1-2 पत्ती, एक ही पत्ती चबा लें, बड़े बड़े पत्तियां हैं, तो आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हेल्दी रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, और अन्य प्रकार के रोगों से भी आप दूर रहेंगे। इसको फोडर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने इसका नया शोध किया है। मेरे डेयरी के लिए मैंने इसको, ये इस तरह का इसका डंठल है, ये जो डंठल है, इसके ये एक गांठ है, दूसरे गांठ है, इसको बीच से काट लें और इसका रोपण कर दें, ये उग जाता है। तो ये फोडर के लिए भी, जानवर के चारा के लिए भी इसको लगा सकते हैं। तो ये घास आप मनुष्य के लिए भी, जानवर के लिए भी, शेर तो खाता ही है, तो इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको ताजुब लगेगा कि शेर जो है इस घास को खाता है, लेकिन ये बात सत्य है कि शेर इस घास को उस समय खाता है जब उसको कोई शिकार ना मिले और बहुत भूख लगे, उस समय खाएगा। या ये घास नहीं मिलता है, ये रेयर रहता है, नहीं मिलता है, तो शेर जो है अपने दाहिने कमर के पास
जो नसें क्रॉस होते हैं, पेट से जुड़ता है, डाइजेशन सिस्टम से जुड़ता है, उसको अपने जीभ से चाटता है ताकि उसको भूख ना लगे। उसको चाटने से उसके भूख मिट जाता है। आप भी अपने में उपयोग कर सकते हैं। भूख लगी, आप अपने कमर के ऊपर जो पसली जुड़ता है उसमें 3 नसें क्रॉस होते हैं, उस नसों को दबा दीजिए। आपको भूख नहीं लगेगी और आपको भूख नहीं लग रही है और भूख आपको चाहिए, आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो बाएं साइड के जो कमर के नीचे, कमर के ऊपर यानी पेट से जुड़ा हुआ 3 नसें होते हैं, उन नसों को दबा दीजिए और थोड़ी देर उसको मसलते रहिए। आपको भूख लग जाएगा, आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा। तो ये जड़ी बूटियों के साथ साथ शारीरिक जानकारी भी ज़रूरी है। यदि आपको शरीर के बारे में जानकारी है, आपको नाड़ी ज्ञान है, सुषुम्ना, पिंगला, ईड़ा, जॉइंट्स, कितने जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में, या मुख्य नसें हैं उसके बारे में जानकारी है, तो आप दवा का सही उपयोग कर सकते हैं। कोई भी जो जड़ी बूटी है, औषधि है, जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, इनके उपयोग करने में आपको बड़ा सहायता मिलेगा। साथ ही शरीर में कितने चक्र होते हैं, कितने कुंडली होते हैं, इसकी भी जानकारी आपको हो तो आप इन दवाओं का सही उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए इस ग्रास को, ये एक प्रकार का ग्रास है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है। ऊपर से ऐसा बढ़ता जाएगा, काफ़ी ऊंचा है, करीब 6 फीट हाइट है इसकी। नीचे से पहाड़ से खोद के लाके हमने लगाया था। अब इसको हम फॉडर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो ये हमारे खेतों में भी लहराएगा कुछ दिनों के बाद। हमने इसको उगाना शुरू कर दिया है और ये पेड़ से ही उगता है। अब मैंने पहली बार लगाया, इसलिए ऊपर में फल आता है या नहीं वो मैं देखूँगा। फल आता है तो इसके बाल निकलते हैं तो अच्छी बात है। बाल को, उस दाने को बो करके उगा सकते हैं और इसको चारे के उपयोग में लाया जा सकता है ताकि आपका जानवर तंदुरुस्त हो, अच्छे हो और फुर्तीले हों, ताकतवर हों। ये एक घास का किस्म है, इसको फिर से नाम सुन लीजिए, शेर घास या बासन वन के नाम से जाना जाता है। ये और दवाइयों के साथ इसको मिलाया जाता है। यदि आप काढ़ा बनाते हैं तो आप रोहना, रक्तफार और चिरई गोड़ी, उसके साथ में इस घास को मिला दीजिए। फिर आप उसमें चिरायता मिला दीजिए, तुलसी का पत्ता मिला दीजिए और काढ़ा बनाइए। वो काढ़ा पीने से शरीर के रक्त की कमी है वो दूर हो जाएगा। एंटी एनीमिया है उसको ये नष्ट कर देते हैं और जिनके पास ब्लड की कमी होती है, मैंने जो चीज़ें बताया है और ये चीज़ें जानने के लिए कंटिन्यू मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा कि इसको मिक्सअप कैसे किया जाता है। ये मैं दूसरा इसका किस्म दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे जड़ी बूटी इकट्ठा कर रखा है। ये रोहना का छिलका है, इसको सुखाया गया है सब तैयार करने के लिए। ये दूसरा प्रकार का ग्रास है। इसका जो कलर है ज़्यादा डार्क है, लेकिन उसी तरह का जिस तरह का वो है। इसको भी ये दूसरा है, इसमें थोड़ा सेंट आता है ज़्यादा और दूर से सेंट आ जाता है। और ये जब बसंत का समय आएगा तो दूर से खुशबू आने लगेगा। और जैसे कि अपन जितने भी वैद्य हैं जड़ी बूटी देते हैं, ये जानते हैं कि कब कब
जड़ी बूटियाँ उगती हैं। साल में 3 सीज़न में जड़ी बूटी उगेंगे। एक अभी बारिश का सीज़न है, तो बारिश में जो जड़ी बूटी उगेंगे कुछ दिन के बाद वो सूख जाएंगे। फिर बसंत ऋतु में जड़ी बूटी उगते हैं और वो कुछ दिन के बाद सूखने लगते हैं और फिर पुनः पतझड़ के समय कुछ जड़ी बूटियाँ उगते हैं। जैसे जैसे सीज़न आएगा हम वीडियो में आपको उन सारे दवाइयों से परिचित कराते जाएंगे, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो देखें तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। ये बहुत अच्छी जानकारी और बड़े अच्छे चीज़ के बारे में हमने आपको बताया है। यदि आप पहचान सकते हैं तो बहुत लोग पहचानते होंगे। जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं वो सभी के बारे में जानते हैं। सैकड़ों जड़ी बूटी मालूम है तो इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो ये इस तरह का ये पत्तियाँ ऐसे निकलेंगे जो निकला होगा, लेकिन पाउडर जैसा उगता है। मैंने पहले बताया था, बहुत ही उपयोगी दवा है आपके जानवर के लिए भी और मानव के लिए। ताकत के लिए इसका उपयोग करते हैं, ब्लड बढ़ाने के लिए। और ये जानकारी हम आप तक इसलिए प्रेषित कर रहे हैं आप जानें और समझें और इसको उपयोग करें।